ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, इसमें हम देख ही सकते हैं डी एक्स के साथ वाली जो टर्म है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। और डी वाई के साथ वाली जो टर्म्स हैं उसमें भी उसकी डिग्री क्या है, 2 है। और ये एल एन के अंदर वाले जो एक्सप्रेशन है एक्स और एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना, ए एक्स और ए वाई होमोजेनिटी चेक करने के लिए, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है अफेक्ट नहीं होता है ना। एल एन एक्स बाई वाई, ये एल एन एक्स बाई वाई भी बन जाएगा यदि ए एक्स और ए वाई डाल देंगे तब भी, ठीक। कहने का मतलब हम सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि भाई ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं, है ना। तो दिख रहा है हमको कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक। अच्छा, अब दूसरा क्या है, यहाँ पे जैसे y अपॉन एक्स की जगह पे x अपॉन वाई दिया हुआ है। हम चाहे तो इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में बेसिकली क्या होगा, तो अब तक जैसे जो अपन करते आए थे क्या था, y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना, ये सब्स्टिट्यूट करते थे। और डी वाई बाई डी एक्स ये क्या होता था, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना, ये होता था। और y अपॉन एक्स जो है v हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे x अपॉन वाई के फॉर्म में दे रखा है ना। तो एग्जैक्टली इसका रिवर्स हो जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू वी वाई और डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। तो डी वी बाई डी वाई करके हम सॉल्व कर लेंगे उसको। तो एक तरीका तो ये है कि भाई हम इसको इसी फॉर्म में सॉल्व करें। और नॉर्मली क्या है, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो डी वाई बाई डी एक्स से ही फैमिली रहते हैं, डिफ्रेंशिएशन में भी हर जगह पे डी वाई बाई डी एक्स। तो इस वाले एक्सप्रेशन को यदि आपको कन्वर्ट करना हो वाई बाई एक्स के फॉर्म में, तो वो भी कर सकते हैं भाई। एल एन एक्स बाई वाई, है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एल एन वाई बाई एक्स, है ना, ये कर सकते हैं अपन। तो इस वाले केस में ऐसा करते हैं, इसको है ना वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर करते हैं अपन। कई केसेस में एक्चुअली क्या ये इस वाले फॉर्म में रिटेन करके ही करना बेटर रहता है ना। अगले एग्जाम्पल में देखेंगे अपन, है ना, वो उस तरह का एग्जाम्पल है बेसिकली। तो यहाँ पे इसको अपन वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स वाई एल एन वाई बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू प्लस, इज इक्वल टू नहीं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल एन वाई बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये हो जाएगा। अभी मिटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, है ना, डी वाई बाई डी एक्स के ही फॉर्म में लिखते हैं इसको अपन, एक्स वाई एल एन वाई बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एल एन वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। और इसको पूरे को वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स एल एन वाई बाई एक्स अपॉन एल एन वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, है ना। अब हम सब्स्टिट्यूट कर दें, y इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एल एन वी अपॉन एल एन वी माइनस वी स्क्वायर, ठीक। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो इसको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, है ना। ये देखें v जब एल एन वी से मल्टीप्लाई होगा तो ये राइट हैंड साइड में वी एल एन वी, है ना, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन है ना, वेरिएबल आराम से सेपरेट हो जाते हैं। तो क्या आ जाता है अपने पास में, एल एन वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, एल एन वी बाई वी क्यूब, इसका इंटीग्रल अलग, और माइनस डी वी बाई वी, है ना, इसका इंटीग्रल अलग, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल। तो अब इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर लें, है ना। एल एन वी फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू वी स्क्वायर, ठीक, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वन बाई वी, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस वन अपॉन टू वी स्क्वायर डी वी, है ना, माइनस एल एन वी इज इक्वल टू एल एन एक्स, है ना। ये एल एन जितने हैं सारे मॉड में है ना। कहीं पे मेरे से छूट भी जाए तो आप मान करके चलें भाई एल एन के जितने एक्सप्रेशन सब मॉड में ही आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस एल एन वी अपॉन टू वी स्क्वायर प्लस
1/2 अगेन 1/v³ तो -1/2v² माइनस ln v इज इक्वल टू ln x है ना प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये तो है ही। तो बेसिकली आपका एक्सप्रेशन तो आ ही गया है ना, v के टर्म्स में है, v की जगह पे y/x रख करके यदि आपको ऑप्शंस दिए हुए हों क्वेश्चन में है ना, उस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैं कर नहीं रहा हूँ है ना, ये आप कर लें। तो ये एग्जांपल करते हैं। अच्छा इसमें भी देखें, ये जो x और y वाली जो टर्म्स हैं x/y के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस वाले केस में ऐसा करते हैं, अपन जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है उसको dx/dy के ही फॉर्म में लेकर के फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आप चाहे तो इसको dy/dx जिस तरह से अपन ने पिछले एग्जाम्पल में किया था वैसे कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं ना, गलत नहीं है। पर इस वाले केस में अपन इसको dx/dy करके कर लेते हैं। ठीक है, तो dx/dy है ना, इसके एक्सप्रेशन को अपन लिखेंगे तो क्या आ जाता है, e⁻x/y 1 माइनस x/y अपॉन 1 प्लस e⁻x/y। ठीक, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, दिख ही रहा है। तो इस वाले केस में अपन सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई। ठीक, तो dx जो है वो क्या आ जाएगा, v प्लस वाई dv/dy। ठीक, dx/dy तो ये क्या हो गया, v प्लस वाई dv/dy इज इक्वल टू e⁻v ना 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e⁻v। अच्छा यहाँ पे है ना एक माइनस भी है ना, बाहर एक माइनस है। इस वाले केस में भी है ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ev इंटू वी है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ev इंटू वी। ठीक, तो इसमें अब आप है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें तो क्या आ जाता है, 1 प्लस e⁻v dv अपॉन v प्लस e⁻v इज इक्वल टू माइनस dy/y है ना, v और x की जगह v और y के टर्म्स में आ गया है ना। अब हम इंटीग्रेट कर लें तो दिख ही रहा है ना, ये जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक, तो हमारा काम आसान हो गया, क्या हो गया, ln v प्लस e⁻v इज इक्वल टू माइनस ln y और प्लस ln c है ना, इस तरह से करके लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ln c अपॉन वाई इज इक्वल टू ln v प्लस e⁻v। ठीक, अब आप v की जगह पे x अपॉन वाई पुट कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, ये c अपॉन वाई इज इक्वल टू v क्या है, x अपॉन वाई प्लस e⁻x अपॉन वाई। तो फैमिली ऑफ कर्व जो है क्या आ गया, c इज इक्वल टू x प्लस वाई e⁻x अपॉन वाई। ठीक, तो ये आपका आंसर